सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज मैं हूँ जनाब लंदन किंग क्रॉस। जी हाँ, और बड़ा अहम प्रोग्राम आज भी। अच्छा, आज जनाब आप पीछे नज़ारे भी करें। कल का प्रोग्राम लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मैंने कहा चलो माहौल को चेंज करते हैं और एक टिकट में दो दो मज़े, पीछे नज़ारे भी करेंगे और जो प्रोग्राम है वो भी बड़े अहम होते हैं हमारे। अच्छा जनाब, बड़ी तादाद में इंग्लैंड में स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके पहुँचते हैं और आते तो पढ़ने के लिए हैं, मगर क्योंकि हमारे मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि कोई कर्ज़ा लेके आता है, कोई किसी तरह पहुँचता है, कोई किसी तरह पहुँचता है, और पीछे फैमिली ने भी बड़े ख्वाब देखे होते हैं और फैमिली भी ये चाहती है कि हमें ये जाके कोई पैसे पुसे भेजें जिससे हमारे हालात ठीक हो। और ये लड़के यहाँ पे पहुँचते हैं और आते ही फिर इनको ये तलाश होती है कि कहीं से कोई काम मिल जाए। और फिर आज जो वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ, एक लड़का यहाँ पे आया स्टूडेंट, और आते ही उसको काम तो मिल गया, मगर जो गाइड करने वाले होते हैं उन पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि वो कैसे लोग हैं। अब हुआ ये कि ये लड़का जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो उसको जो दोस्त मिले उन्होंने मशवरा दिया, जनाब अगर तो आपने पैसे कमाने हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने पूछा जनाब किस तरह? उन्होंने कहा जी तरीका ये है कि आप रेंट पे एक बाइक पकड़ें, वो आपको हम दिलवा देते हैं। और उसने कहा फिर काम? कहते जी रेंट पे ही आपको पेपर भी मिल जाएंगे। और करना क्या है जी, ये चीज़ें जो खाने पीने की है जो भी डिलीवर करनी घरों में। अब नया बंदा आता है, उसको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, वो तो काम की तलाश में होता है। वो समझता है कि यहाँ पे सिर्फ जिस तरह पाकिस्तान में हम जिसको हम कहते हैं कि स्विच प्रोग्राम है, यहाँ भी शायद स्विच प्रोग्राम है। अब ये लड़का यहाँ पे इन लोगों की बातों में आ गया और बातों में आने के बाद जनाब अब इसने क्या किया कि काम शुरू कर दिया। और बैड लक देखें, बदकिस्मती देखें, किस्मत जब साथ नहीं देती तो इंसान के साथ क्या होता है। इसने जैसे ही ये काम शुरू किया पहला ही दिन, और पहले दिन ही ये जनाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वो पुलिस कहीं कंट्रोलर पे निकली हुई थी, उन्होंने इसे चेक किया और इसे पूछा जनाब किधर? इसने कहा जी मैं तो काम पे हूँ। उन्होंने कहा पेपर दिखाओ। पेपर दिखाए तो वो किसी और के जो रेंट पे लिए हुए थे, बाइक भी रेंट पे। अब लाखों रुपए दे के पहले दिन ही ये गया पकड़ा, और पकड़ा जाने के बाद ये जनाब पुलिस ने इससे फिर और भी तहकीकात की। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा तो आपको तो हफ्ता 10 दिन ही हुआ यहाँ आए, आते ही काम डाल दिया गैर कानूनी, तो अभी तो आपने पढ़ना था, यहाँ कॉलेज भी नहीं गए। अच्छा, अब पुलिस जो है उसके पास एक ही रास्ता था कि इसे वापस भेजा जाए। अच्छा, यहाँ पे ये ना समझें कि आप के पास इंग्लैंड का वीज़ा है तो समझे आपको एंट्री भी मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद भी होम ऑफिस किसी वक्त भी आपको वापस भेज सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको फिर उन्होंने पकड़ के तो कुछ दिन जेल में रखा और उसके बाद इसे जी उन्होंने पाक सरजमीन शादबाग वहाँ पे वापस भेज दिया। शादबाग ज़मीन तो हमारी वही है ना, यहाँ हर काम हो जाता है। और फिर ये जनाब जो लाखों रुपए लगाए हुए थे वो प्रोग्राम भी ख़त्म हो गए और जो उम्मीदें घर वालों ने लगाई हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। जो बात इसमें बताने वाली आप लोगों को है वो ये है, जो अहम बात है कि जो जब भी वहाँ से चले किसी भी मुल्क के लिए, ये नहीं इंग्लैंड के लिए, आपने मुकम्मल मालूमात लेनी, मुकम्मल मालूमात लेके फिर आपने सफ़र करना है। और फिर यहाँ आके स्टूडेंट को अगर 20 घंटे काम की इजाज़त है, जो भी कवानीन है उसके मुताबिक चलना है। अब इसको काम की वजह से नहीं पकड़ा गया, ये ना समझे कि काम की, इसको पकड़ा गया वो जो रेंट पे पेपर लिए हुए थे वो मरवा गए इसको। हालांकि यहाँ स्टूडेंट को कोई इतना बड़ा मसला नहीं, बड़ी तादाद में स्टूडेंट है, मगर जब आपको गाइड करने वाले गलत मिलते हैं, जब आपको दोस्त, जबकि आपकी बैठक जो होती है वो आपका बेड़ा गर्क कर देती है, तो फिर जनाब इस तरह का काम जो है वो ख़राब हो जाता है। इसमें होता ये है कि उनको भी लालच होता है 50 पाउंड का कि रेंट पे पेपर है
तो उसमें से शायद 10-20 अपने भी बनाते हों। तो ये जो लड़के यहाँ पे पढ़ने आते हैं उन्हें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होगा। यहाँ पे आपको अच्छे दोस्त की तलाश होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी। इसीलिए सबसे पहले अच्छे लोगों की तलाश करें। बगैर तलाश के, अब किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं जानता हूँ रिश्तेदार भी हैं, वो भी गलत रास्ते पे लगा देते हैं, कई मरवा देते हैं। तो सबसे पहले आपने इंक्वायरी करनी है यहाँ आके कि आपकी बैठक अच्छी होनी चाहिए। दुनिया के किसी हिस्से में भी जाएँ, राब्ता अच्छा होना चाहिए। पिछले दिनों एक केस मेरे नज़र में आया और वो हुआ ये कि उनको जनाब बुला के तो वहाँ पे लवारस छोड़ दिया। वो बेचारे धिक्के खाते फिरे, जिसने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उनके कहने पे आ गए। और वो बता रहा था कि मेरे बहनोई थे। अब बहनोई के कहने पे ये सारा कुछ हुआ और बाद में बहनोई साहब खुद ही तो उसको लवारस छोड़ के तो बंद गली से निकलते हुए, और वो बेचारा बंद गली में, उसको पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो यहाँ पे इंग्लैंड के ख्वाब तो सब देखते हैं। आप इस तरह की ज़िंदगी, साफ़ सुथरा माहौल, पीछे देखे ना, ये लंदन के पता नहीं कितने ट्रेन स्टेशन है, कोशिश करेंगे कोई ना कोई आपको दिखाते रहे। मैं तो वैसे रास्ते में वीडियो बनानी चाह रहा था, पर इतनी दुनिया ही दुनिया थी, पता नहीं लगता कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। हैरानगी की बात ही है। तो वैसे नहीं लोग इंग्लैंड को आने के लिए तरसते। तो यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है। ये जनाब अभी तक जो मैंने आपको बताया, इससे आपने प्रोग्राम का नाम भी हमने रखा हुआ है यार जबी बात, आपने बचना है। अच्छा, अब आपने जाना नहीं कहीं भी। अब बातें सुन के आप ठीक है थोड़े से परेशान भी होंगे कि ये लड़के के साथ क्या हुआ, और उसके वालिदैन भी बेचारे सोच रहे होंगे कि हमारे बेटे के साथ ही होना था। लेकिन अब मैं कुछ नज़ारे भी आपको बाद में दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़हन भी आपका फ्रेश हो जाए। परेशानी की खबरें सुन सुन के ये नाना दीवार में टक्करी लगा दे जाके। तो मैं कोशिश करता हूँ बाहर के माहौल से कुछ वीडियोस भी साथ बना के, उसमें आवाज़ नहीं होगी तो आपको मैं दिखा देता हूँ 5-10 मिनट की। चैनल को बड़ा सब्सक्राइब करें, जाना कहीं नहीं आप। CCTV recording is in operation at this station for the purpose of security and safety management. The next train will depart on platform 7, will be 1780 Selby, Ross, and Park. This train is for 5 persons. 1780